नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। आप सभी का जो DSSB का एग्जाम है अब उसमें ज्यादा दिन नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे एज अ रिवीजन क्लास। आई होप आप पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे, अगर नहीं देखे तो वो भी जाकर जरूर देखें, आपके एग्जाम्स में वो आपको जरूर हेल्प करेगी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम ये 6th क्लास है, 5 क्लासेस हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज की क्लास में भी हम बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास है ये सभी DGT एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज क्लास को एंड तक देखिएगा और अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि which of the following alcohol give turbidity quickest with Lucas reagent, कि इनमें से कौन सा अल्कोहल ऐसा है जो क्या टर्बिडिटी फास्ट देता है, किसके साथ? लुकस रिएजेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लुकस रिएजेंट होता क्या है। तो लुकस रिएजेंट दैट इज ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये क्या होता है? लुकस रिएजेंट। तो इसे हम किसके लिए यूज करते हैं? तो इसे हम अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर टूवर्ड HCl। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका एन प्रोपेनॉल दैट इज C3H7OH। तो ये कैसा है? ये प्राइमरी अल्कोहल है। कैसा है? प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है, जो टर्बिडिटी देता है वो देता है वेरी स्लो। आफ्टर दैट CH3 2CHOH आइसोप्रोपेनॉल। तो ये कैसा है? ये है सेकेंडरी अल्कोहल। ये कैसा है? ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्बिडिटी देता है विद इन 5 मिनट्स। आफ्टर दैट टर्शरी ब्यूटेनॉल। तो ये भी गलत, ये भी गलत। पूछा है कि कौन सा फास्ट देता है। तीसरा है थर्ड ब्यूटेनॉल यानी कि टर्शरी अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल जो होता है ये कैसा है? ये है टर्शरी अल्कोहल और ये टर्बिडिटी जो देता है वो बहुत ज्यादा फास्ट देता है, यानी कि जल्दी से देता है। और यही क्वेश्चन में पूछा था। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, दैट इज ब्यूटेनॉल। तो जो ब्यूटेनॉल होता है ये कैसा है? ये है प्राइमरी अल्कोहल। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। तो अब एक बार फिर से इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लुकास रिएजेंट दैट इज ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, इसे हम अल्कोहल को क्या डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl। रिएक्शन की बात करें तो दैट इज ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये क्या फॉर्म करता है? RCl प्लस H2O। तो द टर्बिडिटी इज ड्यू टू इनसॉल्युबल अल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन। की टर्बिडिटी किसकी वजह से आती है? तो वो आती है इनसॉल्युबल अल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन के वजह से। लेट्स सी, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर, जो फॉर्म होती है ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन। तो ये होता है फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो जो टर्शरी अल्कोहल है वो टर्बिडिटी बहुत ज्यादा इमीडिएट देता है, फास्ट देता है विद इन सेकेंड्स। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो विद इन मिनट्स देता है, 5 मिनट्स अप्रोक्स। पर जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कोई टर्बिडिटी नहीं देता एट रूम टेम्परेचर, उसे हीटिंग की क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। जो आपका लुकास रिएजेंट का क्वेश्चन है ये आपका EMRS में भी आया है, DSSB में भी आया है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है और इस कॉन्सेप्ट से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वाटर इज नॉट पॉल्यूटेड बाय, कि जो पानी है इनमें से किससे प्रदूषित नहीं होता है? तो रोडेंटिसाइड से, पेस्टिसाइड से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर हर्बिसाइड से। तो किससे पॉल्यूटेड नहीं होता है? तो रोडेंटिसाइड से पॉल्यूटेड नहीं होता है, पेस्टिसाइड से भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी होता है, हर्बिसाइड से भी होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। रोडेंटिसाइड्स ये क्या होते हैं? ये केमिकल होते हैं जो हम किस लिए यूज करते हैं? रेट को, यानी कि चूहों और माइस वगैरह को मारने के लिए हम यूज करते हैं। तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फॉर वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि ये जो अप्लाई होता है ये लिमिटेड एरियाज पर अप्लाई होता है, ये वाइडली वाटर पर स्प्रेड नहीं होता जैसे पेस्टिसाइड या फिर हर्बिसाइड जो है फैलते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था आपका पेस्टिसाइड। तो ये बेसिकली हार्मफुल इंसेक्ट और क्रॉप को क्या करता है? किल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये वाटर में डिसॉल्व, वाटर बॉडीज में डिसॉल्व होता है, किसके थ्रू? रेन के थ्रू, जो कि वाटर पॉल्यूशन और बायोमैग्निफिकेशन कोज करता है।
आफ्टर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे विब्रियो कॉलेरा, ई कोलाई, सैल्मोनेला, ये क्या करते हैं, वाटर को कंटामिनेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वाटर बोर्न डिसीज होती है, जैसे कॉलेरा, डिसेंट्री और टाइफाइड। क्लियर है। आफ्टर दैट हर्बिसाइड्स हम किस लिए यूज करते हैं, विट्स को किल करने के लिए हम हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो लाइक पेस्टिसाइड दे लीच इनटू वाटर सोर्स, और ये केमिकल पॉल्यूशन क्या करते हैं, कोज करते हैं। तो आपको चारों टर्म समझा दी, और जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन था वो क्या था, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द सोप लेस सोप अमंग द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में से साबुन रहित साबुन की पहचान कीजिए। तो मेडिकेटेड शॉप, टॉयलेट शॉप, ग्लिसरीन शॉप, लॉन्ड्री शॉप। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाटर इज मोस्टली ट्रीटेड विद क्लोरीन, कि जो वाटर है, पानी का इलाज ज्यादातर क्लोरीन से किया जाता है, किस लिए, ठीक है, टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू डिक्रीज बीओडी को घटाने के लिए, या फिर सीओडी को घटाने के लिए, या फिर डीओ को इंक्रीज करने के लिए। तो बेसिकली जो वाटर है इज मोस्टली ट्रीटेड विद क्लोरीन, क्योंकि वो क्या करता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यही क्या होगा, सही आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि CH3COH, ठीक है, दैट इज CH3COOH, ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में बताना है कि ए प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो जो LiAlH4 है ये कैसा है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल। तो जो आपका ए प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका इथेनॉल। क्लियर है। आफ्टर दैट किसके प्रेजेंस में फिर, PCl3। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH3CH2Cl, यानी कि ये फॉर्म करेगा इथाइल क्लोराइड। क्या फॉर्म करेगा, इथाइल क्लोराइड। और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH इट विल फॉर्म C2H6। ठीक है जी। तो जो C प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म कर रहा है, इट विल फॉर्म C2H4, सॉरी, ये क्या फॉर्म कर रहा है, C2H4। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि C2H4। लेट्स सी ऑप्शन, पहला है CH4 गलत, जो दूसरा ऑप्शन है C2H4 ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एसिटिक एसिड प्लस LiAlH4 की प्रेजेंस में ये फॉर्म कर रहा है इथेनॉल। तो एज वी ऑल नो कि जो LiAlH4 है वो कैसा है, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या कर रहा है, जो इट कन्वर्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड टू अ प्राइमरी अल्कोहल। की कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। आफ्टर दैट इथेनॉल प्लस PCl3, तो ये क्या कर रहा है, PCl3 OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है किसके साथ, विद Cl, और क्या फॉर्म कर रहा है, एल्काइल हैलाइड, यानी कि इथाइल क्लोराइड। फिर इथाइल क्लोराइड प्लस एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH जो है वो किसे प्रमोट करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को, यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को, जो HCl को रिमूव कर देता है, और क्या फॉर्म करता है, टू अ डबल बॉन्ड एल्कीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन जो है क्या करता है, फॉर्म करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला है कि हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, की बात तो सही है। दूसरा है कि हाइड्रोजन आयंस कैन एग्जिस्ट अलोन, की जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेले एग्जिस्ट करता है, नहीं, अकेले नहीं करता, वो कैसे करता है, H3O पॉजिटिव। तो यही पूछा है कि कौन सा सही है। तो इस केस में ये तो हो गया आपका गलत, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही सही है। तो लेट्स सी, चूज द करेक्ट कोड ओनली वन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। डायरेक्ट एसिड बेस से क्वेश्चन है आपका ये, कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं। तो एज वी ऑल नो कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं।
तो पहला है न्यूट्रल गलत, एक्सट्रीमली बेसिक गलत, एसिडिक सही है, माइल्डली बेसिक क्या हो गया, गलत हो गया। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो नेचर में कैसे होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, किसके रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम। तो लेट्स सी, we see the formation of a double bond between two oxygen atom। yes, हम क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं किसके बीच में, दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में, और पूछा है कि कौन सा फॉल्स है, तो ये तो सही है। दूसरा देखते हैं कि दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, उसके पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इट्स एल शेल, और एटॉमिक नंबर जो होता है ऑक्सीजन का वो क्या होता है 8, और उसे 4 मोर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके जो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। कितने की, 2 की होती है। तो ये तो हो गया आपका गलत। ठीक है, तो लेट्स सी, चूज द करेक्ट कोड। पूछा है कि कौन सा गलत है, तो सेकंड गलत है, फर्स्ट तो सही है, तो ओनली सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आउट ऑफ द 118 एलिमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 118 एलिमेंट जिन्हें हम जानते हैं, ज्ञात 118 तत्वों में से कितने ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग है। डायरेक्ट जिसे पता है वो आंसर है आपका 94। तो पहला है 22 गलत, दूसरा ऑप्शन है 94, दैट इज द करेक्ट आंसर। कितने नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट वो कितने हैं, वो हैं 94। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट, ईच नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट डैश इलेक्ट्रॉन, गिव राइज टू डैश शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है Z इज इक्वल्स टू 7, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, यानी कि 2s2 2s2 यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 5 है, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। और इन N2, ठीक है, इन N2 जो इसमें फॉर्मेशन होता है बेसिकली N2 में, तो हर एक जो नाइट्रोजन है वो क्या शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है टुगेदर। जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट, ईच नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, गिव राइज टू डैश, कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो पहला ही ऑप्शन जो है 3 ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2s2 से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। एंड इन N2 ईच नाइट्रोजन शेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन टुगेदर दे फॉर्म 3 शेयर्ड पेयर। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर। 11 देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, और दूसरा है मोस्ट मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो एसिडिक होते हैं। तो इसमें लिखा है कि मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, तो ये कैसे होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। और मोस्ट मेटल प्रोड्यूस एसिडिक नहीं, तो ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन, चूज द करेक्ट कोड। नाइदर 1 नो 2, ना तो 1 ही सही है ना ही सेकंड सही है, तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एन आइसोटॉप ऑफ विच एलिमेंट, ठीक है, कि आइसोटॉप किस एलिमेंट का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आयोडीन को करते हैं, हाइड्रोजन को करते हैं, यूरेनियम को करते हैं, कोबाल्ट को करते हैं। सिंपल, आपको ऑप्शन देख के समझ आ गया होगा, यूरेनियम। तो जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि आयंस, आर एक्सचेंज इन डैश रिएक्शन, किस रिएक्शंस में जो है 2 अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम यानी कि आयंस जो है वो एक्सचेंज होते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं।
तो एज वी ऑल नो उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में रिएक्टेंट के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रेंसिडिटी का भी नहीं है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 14 है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कि इनमें से कौन सा ऐसा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, मरकरी। तो कॉपर तो गुड है, एल्यूमिनियम भी नहीं है, सिल्वर भी नहीं है, तो जो मरकरी है ये कैसा है, ये है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, कॉपर एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जिसे हम किस में यूज करते हैं, यूटेंसिल, इलेक्ट्रिकल वायर और हीट एक्सचेंजर्स में हम किसका यूज करते हैं, कॉपर्स का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बट कॉपर से क्या है, स्लाइटली लेस है, इसे हम कुकिंग वेसल्स एंड फॉइल्स वगैरह में यूज करते हैं। आफ्टर दैट सिल्वर, एज वी ऑल नो दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग ऑल मेटल्स, और ये कैसा है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज किया जाता है, एंड हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में सिल्वर का यूज करते हैं। मरकरी एक लिक्विड मेटल होता है एट रूम टेम्परेचर, और अनलाइक अदर मेटल ये कैसा है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बट स्टिल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। हमें इसमें सही अरेंजमेंट को चूज करना है। सब्सटेंस गिवन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, मिल्क, वुड, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिल्क कैसा है, ये लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद वुड कैसा है, सॉलिड है, और हाइड्रोजन कैसा है, गैस है। अब सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, वो स्ट्रांगली होता है। बात करूं लिक्विड के केस में कम होता है, इंटरमीडिएट कह दो, और गैस के केस में क्या होता है, ना के बराबर होता है। तो यानी कि वुड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लिक्विड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंटरमीडिएट होता है, और हाइड्रोजन के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। तो किस में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, वुड का, उसके बाद होता है मिल्क का, और सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो लेट्स सी, पहला है वुड, मिल्क, हाइड्रोजन, और पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर। बाकी ऑप्शन देखने की नीड नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रूल, कि इनमें से कौन सा है ऐसा है जो गलत है, किसके रिगार्डिंग, रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल। सो लेट्स सी, पहला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। यहां तक तो बात सही है। n क्या है, n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3। तो ये तो सही है, पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज 8, ये बात भी सही है, तो ये हो गया गलत। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, ये बात भी सही है, ये हो गया गलत। तो बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि गलत है। पहला है द सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ऑफ अ सॉल्यूशन वो हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि विलयन के घुले पदार्थ के कण मिश्रण से छानकर अलग किए जा सकते हैं, तो उसे हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं करते। पूछा था कौन सा गलत है, तो यही देख लेते हैं। बाकी के भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, बात सही है। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. So path of light is not visible in a solution. ये भी सही है। Particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter. ये भी सही है। पूछा है कि कौन सा गलत है, तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर, क्योंकि गलत पूछा था। ठीक है। 18 है द मास ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, सिंपल है। यहाँ पे एल्यूमिनियम यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। जब एटॉमिक नंबर 13 है तो इस केस में प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे 13। ठीक है जी। अब यहाँ पे 27 27 27 27 चार ऑप्शन में क्या है, 27 गिवन है। तो इस केस में जो मास है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 13, प्रोटॉन भी कितने हो गए 13। तो मास नंबर कितना है, मास नंबर ए दैट इज 27। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे मास नंबर
A इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये करते हैं हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमें मास नंबर भी पता है 27 है, हमें प्रोटॉन भी पता है 13 है, हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 27 माइनस 13, और जब 27 माइनस 13, जब 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 1, तो कितना आ गया 27 माइनस 13 दैट इज 14 न्यूट्रॉन, 14 न्यूट्रॉन। तो इस केस में जो मास नंबर है वो कितना है 27, एटॉमिक नंबर एज वी ऑल नो, एटॉमिक नंबर है 13, तो प्रोटॉन भी कितने हो गए, प्रोटॉन भी 13 और न्यूट्रॉन कितने हमने निकाल लिए, न्यूट्रॉन हो गए 14। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 27 तो सब है तो ये देखना नहीं, प्रोटॉन कितने हैं 11 नहीं, 14 नहीं, 12 नहीं, 13, जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। और बाकी आप इसे सॉल्व ना करके ऐसे भी देख सकते थे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 13, 13 प्रोटॉन किसी में नहीं है, सिर्फ लास्ट ऑप्शन में, यही क्या हो जाता है सही आंसर। ठीक है, अगर किसी और ऑप्शन में भी 13 दिए होते उस केस में आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता, वरना हम डायरेक्ट भी सही कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं 19 है, हु पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, कि किसने क्या किया था, हु पुट फॉरवर्ड परमाणु के मॉडल के बारे में निम्नलिखित उपपत्ति किसने दी थी, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ये किसने दिया था, ये दिया था निल्स बोर ने, निल्स बोहर ने। ठीक है, जॉन डाल्टन नहीं, वर्नर हाइजेनबर्ग नहीं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं, निल्स बोर जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932, कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। तो न्यूट्रियॉन्स नहीं, प्रोटॉन की नहीं, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल टेक प्लेस, तो कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसॉइल में नहीं, वो होता है फेलोपियन ट्यूब में, जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या होगा करेक्ट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये दो तीन साल आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21, इफ वी कन्वर्ट टू 8 केल्विन टू सेल्सियस स्केल तो वी विल गेट, तो हमें क्या मिलेगा, इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है, डायरेक्ट देख लेते हैं। तो हमें टेम्परेचर गिवन है इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन दैट इज 287। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन, फॉर्मूला क्या होता है, मेन है आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू K माइनस 273। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सिंपल आपका, कि डिग्री सेल्सियस निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 287 माइनस 273, और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर 14 डिग्री सेल्सियस हो तो ये आंसर क्या होगा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज किया जाता है जो किसमें इंटरफेयर करता है विद इवोल्यूशन एंड प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरीज। तो डायफ्रैग नहीं, कॉपर टी नहीं, ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 24 है कि वेयर कैन मिथेनोइक एसिड बी फाउंड इन नेचर, तो मिथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आंट स्टिंग में। तो लेट्स सी ऑप्शन, तो पहला है आंट स्टिंग, ये सही हो गया। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, ये भी पूछा जा सकता है। टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। और सोर मिल्क में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, कि कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस क्लास में कोई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं था, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।